अच्छा सुन ध्यान से, जो चीज़ें हम लोग को देखनी है, ठीक है, मेनली ये बच्चा लास्ट क्लास में सुनना ध्यान से। जो लास्ट क्लास थी हम बहुत अच्छे से तुमको बताए थे कि क्या होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, ठीक। अब वॉइस सब तक पहुंच रही है, मेरे ख्याल से पहुंच रही होगी, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है। आराधना, ज्योति, गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है। हाँ थैंक्स भाई यादव जी कमलेश, हाँ अच्छा कमलेश यादव। सुन ध्यान से, ये बेटा लास्ट क्लास में हम तुमको मिनिमम अप्रोच का सवाल कराए थे। अब देखो आज वाली क्लास में हम लोग शुरू करते हैं दूसरा पोर्शन। ये बेटा हम लोग शुरू करते हैं प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है बच्चा। सबसे पहले हमको समझना है कि प्लैंक्स थ्योरी क्या होती है। कुछ भी आगे मॉडल पढ़ने से पहले तुमको लाइट के बारे में समझना होगा, प्लैंक्स थ्योरी जानना होगा, प्लैंक्स थ्योरी क्या हो। बच्चा प्लैंक्स थ्योरी क्या होती है इसके बारे में पहले समझो। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ कंचन, हाँ साधना, गुड आफ्टरनून बेटा, सब लोग को गुड आफ्टरनून, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये बेटा लाइट जो होती है ना, लाइट जो होती है ये बेटा ये डुअल नेचर शो करती है, ठीक। लाइट के पास दो तरह का नेचर होगा, पार्टिकल भी, ठीक है, और साथ ही साथ पार्टिकल भी, और साथ ही साथ बच्चा क्या, साथ ही साथ वो वेव नेचर भी शो करती है। तो लाइट के पास डुअल नेचर होगा, कौन कौन सा, पार्टिकल एज वेल एज वेव, ये दोनों नेचर होता है बेटा लाइट के पास। पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी, लेकिन एक ही समय पे ये दोनों नेचर नहीं दिखते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक ही समय पे ये दोनों नेचर शो नहीं होंगे, ठीक। दोनों में से कोई एक ही नेचर शो होगा। एक मिनट रुक जाना, तुम्हारा चैट बाहर निकाल लें, ठीक है। हाँ बढ़िया, हाँ लेक्चर दूसरा है बेटा, सही कर लिया, सही कर लिया कमलेश, उसको एक बार देख लो, ठीक है, उसको सही कर लिया हमने, तुमने देखा नहीं ध्यान से, ठीक है। हाँ तो समझना ध्यान से। हाँ 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 शिवम क्या बताएं, थोड़ा इधर भी बेटा कुछ शिफ्टिंग का इशू था, पैनल शिफ्ट हो रहा था ये कहीं एक जगह से दूसरी जगह, उसी में टाइम लग गया। अच्छा तो जो लाइट है उसके पास दो तरह का नेचर होगा, वो पार्टिकल नेचर भी शो करेगी, साथ ही साथ बेटा वेव नेचर भी शो करेगी, ठीक है। अच्छा लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही नेचर एक बार में दिखेगा, साइमल्टेनियसली दोनों नेचर दिखना पॉसिबल नहीं है। अच्छा लाइट जो होती है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं बेटा फोटोन। सुनना ध्यान से, ये बेटा लाइट के पार्टिकल्स को हम नाम देंगे फोटोन। और बच्चा फोटोन का जो रेस्ट मास होगा ना, रेस्ट मास वो बेटा होगा 0, ठीक। पहले तो अपने दिमाग से कचरा हटाओ, अंकित भैया गुड आफ्टरनून। दिमाग से एक कचरा हटाओ जो तुम लगातार बोलते रहते हो बच्चा कि लाइट का पार्टिकल या फोटोन का मास 0 होगा। बेटा फोटोन का मास 0 नहीं होता, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। और रेस्ट मास कहने का मतलब कि अगर फोटोन चल रहा है एकाएक रुक जाए तो उसका मास बेटा 0 होगा, ठीक है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि फोटोन का चलता हुआ मास 0 नहीं होता, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है। तो फोटोन का क्या होगा बच्चा, रेस्ट मास 0, ठीक, क्लियर है। तो बेटा ये हमको अच्छे से क्लियर हो गया कि लाइट के पास डुअल नेचर होगा, पहला। दूसरा बच्चा पार्टिकल नेचर और क्या, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर में हमेशा बेटा उसके पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन, और हमेशा बच्चा उसका रेस्ट मास क्या होगा, 0। हाँ बेटा गुड आफ्टरनून सुनीता, ठीक। अच्छा सुनो, अब बहुत ध्यान से सुना, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं अंकित, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अच्छा सुनना ध्यान से बेटा, अब इलेक्ट्रॉन की, लाइट की कैसे हम लोग एनर्जी निकालेंगे। बच्चा कोई भी लाइट है, कोई भी लाइट है, हमेशा उसकी एनर्जी पैकेट के फॉर्म में आती है। कोई भी लाइट है बेटा, हमेशा उसकी एनर्जी किस फॉर्म में आती है, पैकेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में आएगी बेटा, पैकेट के फॉर्म में। ये बेटा ये बात ध्यान रखना, इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, बाकी और किसी की एनर्जी क्वांटाइज्ड नहीं है। तो जब हम तुमसे ये बोल रहे हैं कि लाइट की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड का कोई मतलब नहीं है बेटा, क्वांटाइज्ड का सिर्फ एक मतलब हो गया, हाँ 3 अंकित हो गए, हाँ कंचन देख रहे हैं हम, ठीक है। क्वांटाइज्ड का सिर्फ एक मतलब है बच्चा, क्वांटाइज्ड मतलब पैकेट के फॉर्म में आना। अब तुम कहोगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि कोई पैकेट के फॉर्म में आ रहा है, हम बता रहे हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है।
भैया ये सोचो, मान लो एक पैकेट की एनर्जी 1 जूल है, लेट इमेजिन इसके एक पैकेट की एनर्जी 1 जूल है, ठीक। अब अगर कोई बॉडी है जिसके ऊपर लाइट पड़ रही, तो वो या तो 1 पैकेट लेगा, या तो 2 पैकेट लेगा, या तो 3 पैकेट लेगा। आधा अधूरा पैकेट नहीं लिया जा सकता। तो बच्चा ये तो 1 पैकेट लेगा, या 2 पैकेट लेगा, या 3 पैकेट लेगा। बच्चा हमेशा ये बात ध्यान रखना कि आने वाली एनर्जी, लाइट की एनर्जी, सुधा बेटा 2 बजे होता है, ठीक है, 2 बजे मेरी क्लास होती है। बच्चा हमेशा ध्यान रखना, आने वाली लाइट की एनर्जी या तो 1 जूल होगी, या तो 2 जूल होगी, या तो 3 जूल होगी। ऐसे 1 पैकेट लिया तो 1 जूल, 2 पैकेट लिया तो 2 जूल। अब अगर तुमको इस मेटल को 1.5 जूल पे पहुंचाना है तो बच्चा तुम पहुंचा ही नहीं सकते। अगर इस मेटल को 1.5 जूल पे पहुंचाना है तो पहुंचा ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्योंकि बच्चा पैकेट के फॉर्म में एनर्जी आ रही, और या तो 1 पैकेट होगा या तो 2 पैकेट होगा। बेटा 1.5 पैकेट नहीं हो सकता, तो 1.5 जूल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1.5 जूल कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमको ये एकदम क्लियर हो गया, अच्छे से एकदम क्लियर हो गया बच्चा कि हमेशा एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, पैकेट के फॉर्म में, ठीक है। हाँ कंचन, पता नहीं, हमको अपना शेड्यूल पता है, बाकी का नहीं बेटा, ठीक है। तो हमेशा लाइट की एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आती है। चलो आगे देखते हैं। ये बेटा लाइट के हर पैकेट की जो एनर्जी है वो बराबर होती है h म्यू के, जहाँ h रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को। h किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? प्लैंक्स कांस्टेंट को। और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब तुमको ये एकदम याद रखना है कि हर फोटोन की एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर फोटोन की एनर्जी बेटा किसके बराबर होती है? h म्यू के, ठीक है। और यहाँ h क्या होगा बच्चा? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34। नहीं बेटा आज नहीं होगी बेटा, उसका शेड्यूल दिए हैं हम, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है कंचन, ठीक है। तो ये सारा केस हो गया, h की वैल्यू ये हो गई। अब सवाल कई सारे आते हैं, सुनो। ये E म्यू, इसको बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सब लोग जानता होगा, जो 12th पास किया होगा सबको फ्रीक्वेंसी पता होगी। बेटा म्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। हाँ भैया अंकित, खुश रहो। और म्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? c/λ के। म्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है? c/λ। इसको उठा के अगर हम यहाँ रख लें तो हमारे पास एनर्जी E की वैल्यू किसके बराबर होगी? E बराबर होगा बेटा h म्यू, और यही बराबर किसके होगा बेटा? hc/λ के। एनर्जी E ये किसके बराबर हो गया? hc/λ। जब कभी भी तुमको लाइट की एनर्जी का काम होगा, कहीं तुमसे सवाल पूछेगा कि लाइट की एनर्जी क्या है, कैसे है, ये बताओ वो बताओ, हमेशा हम एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। और एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होगी? hc/λ के बराबर। किसके बराबर होगी बच्चा? hc/λ के बराबर, ठीक है। और हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। एक सवाल हम करके दिखाते हैं ताकि तुमको ये समझ में आए। जैसे एक सवाल आया बच्चा, फाइंड एनर्जी एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है बच्चा? सुनना ध्यान से, 20 नैनोमीटर, ठीक है। ये बच्चा 20, हाँ कोई बात नहीं सुधा बेटा, अभी हम शेड्यूल दे देते हैं, मत परेशान हो, इस लेक्चर के लास्ट में दे देंगे फिर से। बच्चा 20 नैनोमीटर, बेटा 20 नैनोमीटर का खेल बता रहे बच्चा। 20 नैनोमीटर है, इससे एनर्जी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दी है, वेवलेंथ कितनी दी है बेटा? 20 नैनोमीटर, और तुमको एनर्जी निकालनी है। तो अगर तुमको एनर्जी निकालनी है तो पहले तो चीज़ों को कन्वर्ट करना सीखो। नैनोमीटर में काम नहीं चल सकता, तो हमको चीज़ों को अलग से लिखना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, ये बेटा 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है। हम सारा कन्वर्जन लिखा रहे ताकि तुमको एक बार में क्लियर हो जाए। 1 मिलीमीटर बराबर किसके होता है? 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर होता है बच्चा 10⁻⁻12 मीटर। बहुत बढ़िया, सबको आता होगा। 1 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चा 10⁻⁻10 मीटर। सही है।
और 1 फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। सही है। ये बच्चा एक बार अगर तुमको ये आ गया, ठीक है, उसके बाद तुम बहुत तेज़ी से आसानी से कर सकते हो। लेमडा की वैल्यू तुमको दी है बच्चा 20 नैनोमीटर, ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी ई निकालेंगे। ई बराबर क्या होगा, hc/λ, ठीक है, hc/λ, ठीक, ऐसा। h की वैल्यू क्या होगी बेटा, सुनो ध्यान से, शेड्यूल हम बेटा दे देंगे, कमलेश परेशान नहीं हो, हम दे देंगे, प्लीज़ बेटा एक बार इस पर ध्यान दो। h की वैल्यू क्या होगी, 6.6 × 10⁻34। बच्चा c की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3 × 10⁸। लेमडा बेटा नैनोमीटर में है, तो जब तक नैनोमीटर में है तब तक अपना काम नहीं हो सकता, तो नैनोमीटर को चेंज करना पड़ेगा। बेटा 20 नैनोमीटर को चेंज करो। बच्चा 20 नैनोमीटर को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 × 10⁻⁻9। बेटा किस में चेंज हुआ, 20 × 10⁻�9, क्योंकि बेटा वो नैनोमीटर में है। चलो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁸ मीटर। सही है। अब वैल्यू रख लो 2 × 10⁻⁸ मीटर। बेटा -8 ऊपर चला जाएगा, +8 हो जाएगा। एनर्जी किसके बराबर आएगी, hc/λ, यानी यही वैल्यू जो निकाल लें, 6.6 × 10⁻34 इंटू बेटा क्या 3/2, थोड़ा ध्यान देना, इंटू 10⁻16। बेटा 2 से कैंसिल किया, ये कितना आया 3.3। थोड़ा मैथ्स लग रही, थोड़ा ध्यान देते रहना। तो एनर्जी ई बराबर आ गया बेटा 9.9 इंटू 10⁻, बेटा मल्टीप्लाई कर लिया इससे, 16 और 34 मिल के बेटा कितना होगा, -18 जूल। ये आया एनर्जी। सही, हाँ बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। नहीं बेटा 18 आएगा ना, 16 और 34, -34 है स्तुति, बेटा 18 आएगा, ठीक है, थोड़ा मैथ्स देखना ध्यान से। 16 और ये -34 है बेटा, -18 आएगा स्तुति, बेटा देखना ध्यान से। अच्छा एक बार अगर तुमको एनर्जी मिल गई तो हमारे पास एनर्जी आई क्या बच्चा, हमारे पास एनर्जी ई आई 9.9 × 10⁻⁻18 जूल। कई बार सवाल जब तुम BHU का करोगे तो एक चीज़ का बड़ा इस्तेमाल करता है, वो यूनिट्स का बड़ा इस्तेमाल करता है। अब वो करेगा क्या, हाँ वो करेगा क्या बच्चा, वो कुछ नहीं करेगा, वो बेटा इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे देगा। अब तुम परेशान कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आ गया। बच्चा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देने का मतलब क्या है कि तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन आना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। बच्चा तुम इसको डिवाइड कर लो तो क्या आएगा बच्चा, एनर्जी ई बराबर किसके आएगी, 9.9 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई, अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो। अब क्या बच्चा, हमारे पास ये था 10⁻⁻18, ठीक। अब ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सवाल समझ में आया। लेमडा अगर नहीं दिया है मीटर में तो पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फाइनल वैल्यू जूल में ऑप्शन में नहीं दी है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। ऐसा इतना अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ और कुछ सवाल करो। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन, find energy of photon having lambda, पहले का 300 नैनोमीटर, दूसरे का, पहला सवाल, दूसरा सवाल 20 एंगस्ट्रॉम। ट्राई करो बच्चा, एकदम फटाफट ट्राई करो, जल्दी जल्दी। हाँ शिवम, हेलो शिवम सिंह, हेलो, 2 बार हेलो हो गया। शिवम, हेलो 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 हेलो, नहीं बहुत ज़्यादा हेलो हो गया शिवम, नहीं। सवाल करो भैया फटाफट। सवाल करो। शिवम, ऑरा केमिस्ट्री बच्चा 3:30 से होती है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे उस चैनल पे। शिवम भैया, शिवम समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। बहुत बढ़िया,
क्लास पब्लिक है क्या सर? नहीं बच्चा, पब्लिक नहीं है, शिवम यहीं का स्टूडेंट है, ठीक है। हाँ, तो परेशान नहीं होना, ठीक। थोड़ा सा वो क्यूरियस है, चीज़ों को ज़्यादा कमेंट करता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना उसको लेकर, ठीक है कमलेश। पब्लिक नहीं है बेटा, शिवम पहले से स्टूडेंट है। पहला वाला आ गया, स्तुति ने निकाल लिया 6.6 इंटू 10 टू द पावर -28। बहुत बढ़िया। कंचन का रहा 6.6 इंटू 10 टू पावर -33। बेटा दो लोग का अलग अलग आंसर आया, कंचन का अलग, स्तुति का अलग। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, सबने सवाल का जवाब दे दिया। शिवम वाला आएगा, अच्छा शिवम वाला आएगा, बहुत सही कंचन। चलो देखते हैं, हाँ सबका आ गया 10 टू पावर -90। चलो देखते हैं भाई, पहला वाला 300 नैनोमीटर है ना, तो 300 नैनोमीटर है भैया, तो सबसे पहले चीज़ों को कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 300 इंटू 10 टू द पावर -9, सही है। ये बेटा कितना हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर -7, सही, ऐसा आ गया। चलो तो 3 इंटू 10 टू द पावर -7 जब आ गया बच्चा, तो अब हम यहाँ से एनर्जी निकालेंगे। तो पहले वाले का कैलकुलेट कर रहे हैं, देख लेना ध्यान से। पहले वाले का कैलकुलेट हो रहा बच्चा, लेमडा बराबर किसके, hc बाय लेमडा। h की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट लिख रहे, कंफ्यूज नहीं होना। c की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लेमडा की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 3 इंटू 10 टू द पावर -7, है ना। 3 और 3 कट गया, ये बेटा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू ये 7 ऊपर जाएगा बेटा 15 होगा। 34 और 15 बेटा -19 आएगा, बहुत बढ़िया। 6.6 इंटू 10 टू पावर -19। स्तुति बेटा कहाँ गलती हुई थी तुम देखना ध्यान से, और भी कई लोग का गलत था, ठीक है। ये 19 जूल आ गया, सही। पहले कंचन भी गलत की थी और स्तुति का भी गलत आया था। हाँ गुड्डू तुम्हारा सही था भैया, बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरा वाला हम लोग देखते हैं बेटा, बी वाला। 20 एमस्ट्रॉन्ग दिया हुआ लेमडा की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू 20 एमस्ट्रॉन्ग है बच्चा, तो कर लेते हैं। 20 एमस्ट्रॉन्ग है तो बेटा एमस्ट्रॉन्ग को चेंज करेंगे तो 20 इंटू 10 टू द पावर -10 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, सही है। ये बच्चा वैल्यू कैलकुलेट कर लें हम लोग, फटाफट एनर्जी निकालें। एनर्जी ई बराबर क्या होगा बच्चा, hc बाई लेमडा। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, सही है। और लेमडा की वैल्यू बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर -9। अब कर सकते हो, ठीक है। अच्छा छूट गया था, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं बेटा, नैनोमीटर नहीं करना, ऐसा नहीं छोड़ना, एग्ज़ाम में नहीं छोड़ना, ठीक है। तो इसको कर सकते हो बेटा, अब इसको हम कैलकुलेट नहीं कराएंगे, सही। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया, तुमको भी बच्चा ये समझ में आ रहा। हाँ शिवम, हाँ देखे बेटा, देखे तुम्हारा सही था बेटा, ठीक है। पहला वाला भी सही था, दूसरा वाला भी सही था, हाँ सही है बच्चा, तुम्हारा कैसे नहीं देखेंगे, जो जवाब देगा उसका देखेंगे भैया। हाँ तो अब सुनो ध्यान से, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना। लेकिन सवाल ऐसे नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा बेटा इतना सिंपल सवाल आ जाए तुम्हारे सामने कि बस तुमको वेवलेंथ दिया हो, तुमको एनर्जी निकालना हो, ऐसा टाइप का सवाल बताओ, तो ये सवाल नहीं आते, ठीक है। हाँ हाँ बेटा कंचन, वो तो वही देख के ही बता रहे थे हम। मान लो एक सवाल की बात कर रहे हैं हम लोग कि हमारे पास बेटा एक सरफेस है, ठीक है, ऐसी। इस सरफेस से बेटा एक फोटोन टकराया। सब लोग ध्यान से सुनो, कमेंट करना बंद करो, पहले सवाल समझ लो।
बच्चा इस सरफेस से एक फोटोन टकराया और फोटोन का जो वेवलेंथ है बेटा वो है 200 नैनोमीटर मान लेते हैं, ठीक है, 200 नैनोमीटर, ठीक, ऐसे यार बदल देते हैं। एक वेवलेंथ टकराया जिसका वेवलेंथ है बच्चा 300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ऐसा सही। अब बच्चा टकराने के बाद ये दो अलग अलग फोटोन में ब्रेक हो गया। समझना ध्यान से क्वेश्चन। एक फोटोन आया, वो सरफेस से टकराया, टकराने के बाद दो अलग अलग फोटोन में ब्रेक कर गया, ठीक है। पहला फोटोन लैम्डा, ये वैल्यू बराबर है बच्चा 600 एंगस्ट्रॉम के या 1200 एंगस्ट्रॉम के। तुमको दूसरा वैल्यू पता करना है। सवाल एक बार हम फिर समझा रहे सवाल कि एक 300 एंगस्ट्रॉम का आया बेटा, सरफेस से टकराया, टकराने के बाद वो दो पार्ट में टूट गया। जब दो पार्ट में टूट गया बच्चा, तो एक का वेवलेंथ 1200 एंगस्ट्रॉम है, दूसरे वाले का फाइंड करना है। यही सवाल है। ऐसे सवाल जब कभी भी तुम्हारे पास आएंगे, कभी भी ऐसे सवाल आए, तो बेटा वहाँ सिर्फ एक नियम फॉलो होता है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी बच्चा, हमेशा कंजर्व रहेगी किसी भी हालत में। टोटल इनपुट एनर्जी हमेशा बच्चा टोटल आउटपुट एनर्जी के बराबर होगी। फिर से रिपीट कर रहे, टोटल इनपुट एनर्जी हमेशा टोटल आउटपुट एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। बच्चा इनपुट एनर्जी देखो, ठीक है बेटा, इनपुट एनर्जी देखो, ये इनपुट है आने वाला एनर्जी। सुनना ध्यान से बच्चा, इधर इनपुट एनर्जी है और बेटा इधर जो निकले हैं, हाँ बहुत बढ़िया बेटा साधना, यहाँ क्या होगा, आउटपुट एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा जरा बताओ इनपुट में कौन आ रहा है? इनपुट में तो एक ही लाइट आ रही है, hc/λ। तो बच्चा आने वाली लाइट एक ही है, hc/λ। हाँ बेटा सेम इंटेंसिटी है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा, 300 एंगस्ट्रॉम है। तो 300 एंगस्ट्रॉम है बेटा, तो इसको हम चेंज करें तो लिखेंगे 300 × 10⁻⁻10 मीटर, सही है, ऐसा। चलो आउटपुट एनर्जी बच्चा, आउटपुट एनर्जी में तो दो हैं, कौन कौन सा है बच्चा, 1200 है और ये है। ये बेटा hc/1200 होगा पहला वाला। तो hc/ बेटा 1200 एंगस्ट्रॉम है, तो 1200 × 10⁻⁻10 कर ले, ये पहला वाला है। प्लस बेटा चूंकि यहाँ दो लाइट है तो दोनों लाइट की एनर्जी जोड़ेंगे, तो दोनों लाइट की जोड़ेंगे तो पहली लाइट की एनर्जी क्या होगी बेटा, hc/1200, ठीक है। और दूसरी लाइट की एनर्जी क्या होगी बेटा, दूसरी लाइट की एनर्जी हो गई hc/λ2। बेटा इसको एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं, हमको आसानी होगी, इसको भी λ2 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा λ2 × 10⁻⁻10, सब रख लिया। अच्छा इनपुट हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, आउटपुट के। तो हमने रखा क्या, इनपुट क्या था बेटा, hc/300 × 10⁻⁻10, सही है, हाँ कंचन का आ भी गया। आउटपुट क्या होगा बच्चा, hc/ क्या बेटा, 1200 × 10⁻⁻10, बहुत बढ़िया। प्लस क्या बेटा, hc/ क्या, λ2 × 10⁻⁻10। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो यहाँ से hc कैंसिल कर लें, ये बच्चा 10⁻⁻10 कैंसिल कर लें, कॉमन होके निकल जाएगा। बेटा यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 1/300। ये बेटा यहाँ क्या होगा 1/1200 और यहाँ क्या होगा बेटा 1/λ2। 1/λ2 यहाँ से कैलकुलेट करोगे, 1/λ2 बच्चा यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/λ2, ये बराबर किसके होगा बच्चा, 1/300 - 1/1200, ठीक है। अब यहाँ से बेटा कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1/λ2 बराबर, ये बेटा यहाँ 1200 आ गया, यहाँ 4 - 1 आ गया, λ2 की वैल्यू 400 एंगस्ट्रॉम आ गई। बहुत बढ़िया बेटा, कंचन का आंसर सही था। बाकी लोगों को समझ में आया? रुके हैं 2 मिनट, देख लो सवाल को। सबको समझ में आया तो कमेंट करके बताओ मेरे भाई, सबको समझ में आया तो सबको समझ में आया प्लीज़। हाँ सुनीता बेटा आंसर में कुछ गड़बड़ है, 240 आंसर नहीं होगा। प्लीज़ कैलकुलेशन को सब लोग ध्यान से देखो, सबको समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं कमेंट करके बताओ जल्दी। हाँ आराधना बहुत बढ़िया बेटा,
हाँ क्लियर हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे वही तो, क्लियर ही तो करना था, ठीक है। क्लियर हो गया तो काम हो गया ना, क्लियर हो गया तो काम हो गया, ठीक है। हाँ बढ़िया बढ़िया। चलो अब आगे चलते हैं बेटा, एक सवाल और देते हैं, सुनो। मान लेते हैं कि बेटा ये एक बॉडी है। हाँ अब ये तुमको करना है। सर यूनिट कौन सी लिखे? एमस्ट्रॉन्ग बेटा, एमस्ट्रॉन्ग बना था ना कंचन, शुरू में बेटा एमस्ट्रॉन्ग बना था ना, तो एमस्ट्रॉन्ग आंसर होगा। चलो अच्छा, मान लेते हैं ये एक हमारे पास बॉडी है, ये 100% एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को और 100% रिलीज करती है, मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है। हाँ हाँ कोई बात नहीं सुनीता, ठीक है। हाँ 400, ठीक। बच्चा बोला क्या है, बोला ये है कि हमारे पास 2 लाइट इसके ऊपर गिर रही है, ये 2 लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। एक लाइट का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बेटा वो x है, दूसरे का वेवलेंथ 2x है। समझना ध्यान से, एक बॉडी है जो 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, 100% रिलीज करेगी, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा कंचन, जो भी करोगे आंसर 400 ही आएगा, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट कर लिया लेकिन था तो एमस्ट्रॉन्ग ही ना, ठीक है। तो लैम्डा 2 की वैल्यू बेटा 2x हो गई, लैम्डा 1 की वैल्यू x हो गई, सही है। सवाल दिया हुआ है बच्चा कि इस बॉडी के ऊपर 2 लाइट पड़ी, एक x की एक 2x की, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये 2 लाइट रिलीज किया। एक की फ्रीक्वेंसी बच्चा है x और दूसरे की फ्रीक्वेंसी है 2x। सवाल एकदम ध्यान से समझना, एक बॉडी है 100% एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, रिलीज कर रही है, आने वाली एनर्जी बेटा x और 2x है और जाने वाली फ्रीक्वेंसी x और 2x है। सवाल बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। आने वाली वेवलेंथ क्या है बच्चा, x और 2x है, जाने वाली फ्रीक्वेंसी है x 2x। फाइंड x। हम 2 मिनट दे रहे हैं, तुम सोच के बताओ, ठीक है। 2 मिनट रुक रहे बच्चा, तुम आराम से सोच के बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा मेरे लिए आसानी होगी। करो पहले, तुम करो तब बताएंगे हम। सुनीता पटेल, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत सही आंसर आया है। सुनीता का आंसर आया है एकदम सही, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। आने वाला बेटा x और 2x है, सही है। तो पहले इनपुट एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है। इनपुट एनर्जी हम लोग देखेंगे बच्चा, तो यहाँ 2 एनर्जी है, 2 लाइट आ रही, ठीक है। ये बेटा 2 लाइट आ रही, तो दोनों की एनर्जी निकाल लो।
इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, hc/2x। अब रोने मत लगना कहाँ से hc/2x आया, बेटा वेवलेंथ दी है तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा hc/λ। उसी तरह बेटा यहाँ भी दिया है x, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, hc/x हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जाते समय जाने वाला देख लो बच्चा, जब आउटपुट हुआ तो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी दी है, तो यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चा, यहाँ एनर्जी हो जाएगी h/x। बेटा h म्यू होती है फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, h म्यू। ठीक है, स्तुति कई लोग का आंसर आया बेटा, कंचन का भी आ गया। और बेटा यहाँ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, h/2x होगा। h म्यू यहाँ भी होता है। भैया अगर हम ध्यान से देखें तो इनपुट और आउटपुट आपस में क्या होगा बच्चा, सेम होगा। तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट में कितनी एनर्जी है बेटा, hc/2x और प्लस 2 लाइट आ रही है ना, तो hc/x प्लस hc/2x बराबर किसके, जाने वाली कौन है बेटा, hx प्लस h2x। सही है। अब सॉल्व कर लेते हैं, h और h सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, h और h कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा बेटा, c/2x प्लस c/x बराबर 3x। ठीक है, थोड़ा मैथ्स लगेगी, तुम यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। एलसीएम हम क्या ले लें बेटा, एलसीएम हम ले लें 2x, तो हमारे पास एलसीएम लेके बाद सबका आ गया। बहुत बढ़िया। 3c बराबर 3x, ये बेटा 3 कैंसिल, c/2x बराबर x, यानी क्या बेटा, c/2 बराबर x²। x को इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √c/2। बहुत बढ़िया, सबका आ गया। बहुत अच्छा। c=2x²। बहुत बढ़िया भाई, ये हो गया आंसर। अब तुम्हारे पास सवाल आया एक और। अब सुनना ध्यान से। हम तुमको अभी ये बताए हैं कि लाइट की जो एनर्जी आ रही बेटा, वो फोटोन के फॉर्म में आ रही, पैकेट के फॉर्म में आ रही। ठीक है, सही। और इसके हर पैकेट की एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ ईच पैकेट बेटा वो बराबर है h म्यू के। ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट वो किसके बराबर है बच्चा, h म्यू के। अब सवाल अगर तुमसे बोला कि हमको लाइट की एनर्जी से कुछ मान लो 10 जूल एनर्जी चाहिए, इस लाइट का इस्तेमाल करके 10 जूल एनर्जी चाहिए। बेटा एक पैकेट का एनर्जी h म्यू है और हमको टोटल 10 जूल एनर्जी चाहिए, क्या करेंगे। एक पैकेट का एनर्जी h म्यू है, हमको टोटल 10 जूल एनर्जी चाहिए, क्या करना चाहिए हमको। टोटल एनर्जी 10 जूल है, उसको हम डिवाइड कर दें किसके साथ बच्चा, एक पैकेट की एनर्जी के साथ। टोटल एनर्जी कितना बच्चा, 10 जूल है, उसको हम डिवाइड कर दें एक पैकेट की एनर्जी के साथ। तो बेटा एक पैकेट की एनर्जी कितनी है, h म्यू। टोटल एनर्जी कितना है बेटा, 10 जूल। तो बेटा नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स हो जाएगा बेटा बराबर, टोटल एनर्जी कितनी बेटा 10 जूल डिवाइडेड बाई एक पैकेट की एनर्जी। एक पैकेट की एनर्जी कितनी होगी, h म्यू। बस बच्चा सॉल्व हो गया, यही हो। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर तुमको कुछ टोटल एनर्जी चाहिए, सवाल सुनना ध्यान से बेटा, मान लो तुमको 10 जूल चाहिए, 20 जूल चाहिए, 50 जूल चाहिए, और तुमसे बोले कितने फोटॉन्स लगेंगे उतना एनर्जी पाने के लिए, तो उस एनर्जी को एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर दोगे। फिर से रिपीट कर रहे, अगर मान लो तुमसे कभी सवाल पूछा कितने फोटॉन लगेंगे टोटल एनर्जी पाने के लिए, तो तुमको कुछ नहीं करना है, टोटल एनर्जी को एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड कर देना है। चलो एक सवाल देखते हैं। कैसे, मान लो तुमसे बोला कि एक बल्ब है, ठीक, बोला बेटा बल्ब का पावर है 5 वाट, ठीक। तुमसे बोला इस बल्ब से एक लाइट निकल रही है जिसका वेवलेंथ है बेटा 200 एंगस्ट्रॉम की लाइट निकल रही है, ठीक है। हाँ 200 एंगस्ट्रॉम की लाइट निकल रही है। बोला है फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन इन 1 सेकेंड या इन 2 सेकेंड। बोला बेटा 2 सेकेंड में कितने फोटॉन होंगे ये बताओ। तो सवाल करने के लिए कुछ नहीं करना है, सुनो ध्यान से। तुमको नंबर ऑफ फोटॉन चाहिए तो तुमको टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी मिलेगी तभी नंबर ऑफ फोटॉन निकाल पाओगे। तो अगर तुमसे कोई पूछा कि टोटल एनर्जी कितनी है, सोचो टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी होगी कितनी बच्चा, सुनो ध्यान से बेटा। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पावर का। कितना पावर दिया हुआ है, 5 वाट।
ये बेटा सब लोग पढ़े लिखे हो, पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। ये बेटा पावर दिया है 5 वॉट, एनर्जी निकालना है, टाइम कितना दिया बेटा 2 सेकेंड, सवाल में दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा 10 जूल हो जाएगा। कैसे 10 जूल हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है। बेटा एनर्जी निकालनी है, पावर दिया है 5, पावर बराबर सब लोग पढ़े हो एनर्जी अपॉन टाइम होता है। बच्चा वहाँ से एनर्जी आ गई 10 जूल। भैया टोटल एनर्जी आ गई 10 जूल, ठीक, क्लियर हो गए हम लोग अच्छे से। 10 जूल की एनर्जी आ गई। अच्छा, एक फोटोन की एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी बेटा, वो तो एच सी बाई लेमडा होगी, वो तो फिक्स है। तो बेटा एक फोटोन की एनर्जी देख लो, एच सी बाई लेमडा। बच्चा एच सी बाई लेमडा, एच की वैल्यू कितनी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू कितनी बच्चा 3 इंटू 10⁻8, सही है। लेमडा की वैल्यू कितनी तुमको दिया हुआ है, ऊपर जाके देखो लेमडा दिया है 200 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। बस बच्चा हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, फटाफट वैल्यू कर लें। एनर्जी आ गया बेटा, एनर्जी ई, एक फोटोन का एनर्जी आया। एनर्जी, हाँ कई लोग आंसर बता दिए। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन का जो एनर्जी आया वो बराबर कितना आ गया बेटा, जो भी कैलकुलेशन करना है 3.3, वो आ गया बेटा 9.9 इंटू 10⁻⁻18 जूल। बेटा ये हम डायरेक्ट किए हैं, तुम कैलकुलेट कर लेना। लेकिन ये आया एक फोटोन का एनर्जी, तुमको नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं। तो अगर नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं तो कुछ नहीं करना है बच्चा, नंबर ऑफ फोटोन ये बराबर होगा टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी थी 10 जूल, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी थी बेटा 9.9 इंटू 10⁻⁻18। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। सबको ये सवाल समझ में आया? प्लीज़ कमेंट करके बताओ सवाल समझ में आया तो। सबको समझ में आया बच्चा, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। 2 मिनट रुक रहे, सवाल एकदम ध्यान से देखो, कोई दिक्कत हो पूछना दोबारा। हाँ भाई, सवाल हो गया, प्लीज़ सब लोग देखो, कोई कमेंट करके बताओ भाई, कोई तकलीफ़ किसी को? नहीं, ठीक है, अगला सवाल देते हैं भाई। कोई तकलीफ़ नहीं है तो क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा, ठीक। चलो आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। सुना ध्यान से। अब देखो हमारे पास क्या क्या होगा। हाँ, एक सवाल दे रहे हैं, ठीक है। एक सवाल दे रहे बच्चा, तुम्हारे पास 2 बल्ब है। सवाल बेटा आसान है, इससे वेवलेंथ निकल रही है 200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और बच्चा ये दूसरा बल्ब है, इससे वेवलेंथ निकल रही है 100 एंगस्ट्रॉम। बेटा इसका पावर है 2 वॉट, इसका पावर है 10 वॉट, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से N1 फोटोन निकले, N1 फोटोन निकले, और यहाँ से N2 फोटोन निकले। बेटा तुमको N1 बाई N2 निकालना है, कोशिश करो, फाइंड N1 बाई N2, ट्राई करो बेटा, फाइंड N1 बाई N2। बहुत बढ़िया, कोशिश करो भाई, N1 बाई N2 ट्राई करो।
हाँ भाई, आंसर आया कि सब भाग लिए? आंसर बताने के नाम पे सब भाग लेते हो। आंसर आया। टाइम। टाइम बेटा सेम है। ओह सुधा बेटा, जब दोनों बल्ब साथ में जलाओगे तो दोनों का टाइम सेम होगा बेटा, टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए तो टाइम नहीं दिया गया। बच्चा दोनों बल्ब साथ में जलाया जा रहा है तो सुधा बेटा टाइम दोनों का सेम रहेगा। टी मान के चलो, लास्ट में कैंसिल हो जाएगा टी, कोशिश करो एक बार, टी मान के चलो बेटा, टी कैंसिल हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। बच्चा अंकित फिर से बोल रहे, टाइम बेटा जब दोनों बल्ब साथ में जलाए होगे तो चाहे जितनी देर के लिए जलाओ बेटा टी तो सेम रहेगा ना, तो दोनों का टाइम टी मान के चलो बेटा, लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। देखना ध्यान से, जब ये बल्ब जलाए होगे तभी ये भी जलाए होगे, तो दोनों का टाइम तो सेम रहेगा ना, तो जब दोनों को डिवाइड करोगे बेटा टी कैंसिल हो जाएगा। स्तुति का आंसर आ गया। चलो देखते हैं बाकी लोग का। भैया सुनो ध्यान से, पहले वाले का टाइम टी है, ठीक है, टी मान लेते हैं, दूसरे का भी टाइम टी मान लेते हैं। बच्चा टोटल एनर्जी पहले वाले केस में कितनी आएगी? अगर तुम टोटल एनर्जी सोचो बच्चा, टोटल एनर्जी आएगी पावर इंटू टाइम, तो 2T आएगी, सही है। बच्चा दूसरे वाले की टोटल एनर्जी कितनी आएगी? दूसरे वाले की टोटल एनर्जी कितनी आएगी बच्चा? 10T आएगी, बहुत बढ़िया। अच्छा अब हमको पता है एनर्जी होती है hc/λ एक फोटोन की, तो बच्चा यहाँ नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आएंगे? टोटल एनर्जी 2T डिवाइडेड बाई hc/λ। बच्चा यहाँ लैम्डा कितना है? 200 एमस्ट्रॉन्ग। बेटा एमस्ट्रॉन्ग में ही रख रहे हैं क्योंकि रेशियो जाके कट जाता है सब कुछ, तो हम मीटर में इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे। तो ये कितने N1 की वैल्यू आ गई बेटा? N1 यहाँ से आ गया कितना बेटा? ये आ गया 400T/hc। छोड़ दो यहाँ पे, सब कुछ कट जाएगा, देखना ध्यान से। दूसरा N2 देख रहे, N2 बेटा टोटल एनर्जी कितनी है? 10T, सही है, 10T टोटल एनर्जी है बच्चा। अब उसको डिवाइड करोगे एक फोटोन की एनर्जी से, एक फोटोन की होगी hc/100। बेटा मीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहे, जाके लास्ट में कैंसिल होना है ये, तो 100 ऊपर चला जाएगा तो बच्चा क्या आएगा सोचो, ये आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1000T डिवाइडेड बाई hc। अब बेटा तुमको N1/N2 निकालना है, देखो ध्यान से, N1/N2 निकालना है। N1 की वैल्यू क्या है बेटा? 400T/hc। N2 की वैल्यू क्या है बच्चा? 1000T/hc। देखते जाओ, hc कट गया, T कट गया बेटा, 400/1000। जिससे गलती हुई है देख लेना, स्तुति बेटा तुम्हारा भी गलत है, ठीक है, तो 4/10 आएगा आंसर, या 2/5 आएगा आंसर। बच्चा देखना कहाँ गलती की हो। शिवम तुम्हारा भी गलत है। हाँ सुनीता बेटा तुम्हारा सही हो गया। स्तुति बेटा देखो कहाँ गड़बड़ी हुई है। अंकित बच्चा समझ में, अंकित सिंह बच्चा समझ में आया कहाँ गड़बड़ हो रहा है। बेटा सुधा समझ में आया, टाइम की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों बल्ब एक ही समय पे जलाए हो, दोनों का टाइम टी सेम रहेगा बेटा, लास्ट में टी कैंसिल हो जाएगा। जल्दी बताओ सब लोग, कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताओ मेरे भाई। गुड्डू का आ गया, बहुत बढ़िया बच्चा। हाँ ठीक है, तो एक बार हम, हाँ क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई सुनो ध्यान से, हाँ हम टाइम टेबल फिर से बता दे रहे बच्चा। इस हफ्ते थोड़ा सा इरेगुलरिटी हुई है, लेकिन यही शेड्यूल चलेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है बेटा। ये 3 दिन तुम्हारी क्लास होगी 2 से 3 फिज़िकल केमिस्ट्री की, ठीक है, फिज़िकल की। ये बच्चा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बच्चा ये तुम्हारी क्लास होगी 3:30 से लेके 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बेटा यही शेड्यूल है, इसी को फॉलो, कहाँ कंचन बेटा, यही शेड्यूल है, यही फॉलो करेंगे, ठीक है। इसको देख लो ध्यान से। कल से बच्चा टाइम पे क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। हाँ 4/10, हाँ बच्चा 2/5, ठीक है। हाँ स्तुति, तो कल से टाइम पे शुरू हो जाएगी बच्चा क्लास। कोशिश करेंगे, आज एजी वाले सर थोड़ा लेट कर दिए, कल से हम कोशिश करेंगे टाइम पे शुरू हो जाए। आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं।